साथियों नमस्कार। मेरा नाम अजय है और मैं आपसे कुछ इस समय देश के सर्वव्यापी मुद्दे जो कि सबसे संवेदनशील मुद्दे हैं, मैं उस पर बात करने के लिए आ पाया हूँ। ये कोई मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ कि ये मेरे वक्तव्य हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये उन करोड़ों सवर्ण यानी जर्नल कास्ट के लोगों के लिए है। ये उन्हीं के विचार हैं। मैं कभी ऐसे पोस्ट को नहीं बढ़ावा देता हूँ या ऐसे वक्तव्य नहीं देता हूँ कि ये मेरे पर्सनल विचार हैं। मैं पर्सनल विचारने में एक समाज के तौर पर विचार रख रहा हूँ। भारत सरकार ने यूजीसी जैसे एक ऐसे कानून को लेकर आया है जो अब सवर्णों के लिए एक काले कानून के रूप में स्थापित हो रहा है। हिंसा को बढ़ावा देगा। जो अपर कास्ट के लोग हैं, मैं नहीं मानता हूँ अपर कास्ट के होते हैं, बट संविधान के तौर पर मैं मानता जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको शोषित के रूप में प्रयोग करेंगे, उनका शोषण किया जाएगा। यूजीसी भारत सरकार लेकर आई, उसका कहना है कि अगर कोई जर्नल कास्ट का स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी ओबीसी समुदाय से या फिर एससी समुदाय से जुड़े स्टूडेंट को उसके जात सूचक नाम लेकर कहता है या फिर उसको प्रताड़ित करता है, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ हर कोई पढ़ा लिखा है, लगभग में हर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल गया है। स्कूल में कॉलेज में हर समुदाय के लड़के पढ़ते हैं और अच्छी खासी दोस्ती के साथ रहते हैं, कोई ऐसा व्यवहार नहीं होता है। लेकिन एक वोट बैंक को अपनी पार्टी को सरकार बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ कि सरकारें जो सत्ता में होती हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। यूजीसी एक कानून नहीं बल्कि सवर्णों के सभी अधिकार को छीनने का है। यूजीसी के तहत सवर्णों के अधिकार छीने जाएंगे, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनके साथ छल किया जाएगा, उन्हें फंसाया जाएगा ताकि वो आगे ना बढ़ सकें। हे मेरे समाज के बुद्धिजीवियों, और मैं आप सभी देशवासियों को बताने की कोशिश करता हूं, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आप अपने समाज के नेताओं के भरोसे मत रहिएगा, वो आवाज नहीं उठाएंगे तुम्हारा, ना आज तक उठाए हैं। आप अपनी लड़ाई लड़िएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। मैं आपको बता दूं, एसटी एक्ट प्रोविजन को सबसे ज्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मोदी जी के वक्तव्य हैं। कानून लेकर आई मायावती जी और उसको सबसे ज्यादा मजबूत किया मोदी जी ने। और आज इस कानून की वजह से पता नहीं कितने निर्दोष हमारे समाज के लोग फंस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए कुछ अलग प्रावधान बने। यूजीसी में कहा गया कि अगर कोई सवर्ण क्लास का स्टूडेंट किसी ओबीसी या किसी एसटी के जात से करता हो तो उसके साथ कार्रवाई होगी बिना किसी जांच के। क्या कोई ओबीसी स्टूडेंट, ओबीसी समुदाय से आने वाले स्टूडेंट, क्या दलित समाज से आने वाले, एससी समाज से आने वाले स्टूडेंट को जात सूचक शब्द नहीं करते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन है। वो सभी विद्वान लोग बताएं जिन्होंने इस कानून को पास करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए किया है, और जो चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं किसी जाति धर्म पंथ के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहाँ
बेमनुष्यता, इंसानियत और सामाजिकता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 समानता अधिकार दे रहे हैं, लेकिन इस कानून को थोपा इसलिए जा रहा है ताकि हम इसको बांट सकें, दरार पैदा कर सकें और सत्ता में बने रहें। मैं आपको एक बहुत ही कटु सत्य बता रहा हूं सवर्णों, आपको, क्योंकि आपने त्याग दिया है, आपने त्याग किया है इस देश के लिए, आपने अपनी जर जमीन को दान दिया है, आपने अपने हिस्से को यहाँ के दबे कुचले लोगों को दिया है। कहा गया तुम्हारे पास इतना है, इनके पास तुमने इनको दीजिए, आपने दिया है। आप राष्ट्र के प्रहरी हैं। अब एक कट सत्य बोल रहा हूं, मेरे इससे मैं आपको बता दूं, बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सरकार अब आपका इस्तेमाल कर रही है। सोचिएगा, आपको मंदिर तो दे रही है, लेकिन आपके अधिकार को छीन रही है। आपको नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाएंगे, आपके अधिकार छीन लेंगे। आपको ऊंची ऊंची बातें करके दिखाएंगे और अंदर से आपके अधिकार छीन लेंगे। एक माननीय सांसद हैं झारखंड से, गोड्डा लोकसभा से, माननीय निशिकांत दुबे जी, हालांकि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहे हैं, काफ़ी अच्छा वो लोकसभा में भाषण भी दिए। उन्होंने एक ट्वीट किया कि मोदी सरकार के इस शासनकाल में सवर्णों को ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण मिला। अरे भाई, आपने आरक्षण दिया, क्या उसमें कुछ प्रावधान किया? आपने उम्र सीमा के लिए कभी कुछ किया? नहीं किया ना। फीस कटौती के लिए कुछ किया? नहीं किया ना। आपने 10% आरक्षण दिया तो लोकसभा के 545 में से 540, 535 सांसदों ने उस पर मोहर लगाई थी। एक तरफा वो पास हुआ था, दबाव में नहीं हुआ था। और आपकी सरकार ने सवर्णों को छलने का, ठगने का एक बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया कि ये सवर्ण हैं, ये हमेशा देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, अपने इस राष्ट्र धर्म के लिए जीना चाहते हैं। तो इनको पहले माया जाल में फंसाओ, इनको बताओ कि मैंने तुमको राम मंदिर दे दिया है। ये सरकार सबसे बड़ी देशभक्त की सरकार है, और इसमें वो फंसते चले गए। ये हमारे सवर्ण समाज फंसता चला गया और आप हमारे हक को छीनते चले गए। आपने ही नीट में आरक्षण प्रदान किया और हमारे सवर्ण समाज के बच्चे आज पीछे होते जा रहे हैं। आपने ही एसटी एक्ट को प्रोविजन को मजबूत किया और आपकी सरकार ने SC/ST प्रमोशन लागू किया। अखिलेश यादव की सरकार थी, उस वक्त SC/ST प्रमोशन को रोक दिया गया था। भाजपा की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में ST/ST प्रमोशन भी लागू कर दिया गया। मतलब आपके पास कितनी भी मेरिट है, कितनी भी योग्यता है, ये किसके इशारे पर हो रहा है ये सबको नहीं पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। और हम आपको सत्ता देना जानते हैं, तो क्षणिक समय में सत्ता से उतार कर फेंकना जानते हैं। हम परशुराम के संतान हैं, हम राणा प्रताप की संतानें हैं। हमने इस राष्ट्र धर्म के लिए न्यौछावर दिए हैं और अपने समाज के लिए न्यौछावर देंगे। जिस किसी को अच्छा लगे लगे, सत्य बोलना अगर पाप है तो हम पाप करने के लिए तैयार हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो आप सत्ता को भूल जाइए। हो सकता है आप अपने सत्ता के अहंकार में चूर हो गए हो सकता है आपको लगता हो कि मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो हे विद्वान और राजनीतिक, आप भूल में हो।
यहाँ अच्छे अच्छे मटिया मेल हो गए, जिनकी एक जुबान पर ही पूरा देश चलता था, आज वो सरकार में आने के लिए तरस रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? सवर्णों, एकजुट होना है तुमको, इस काले कानून को खत्म करना है तुमको, अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। कोई किसी का लड़ने नहीं आता है। तो कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। आप लोग साथ बढ़ें, साथ रहें, संगठित रहें, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारें, अपने वर्तमान को सुधारें, तभी आपका भविष्य सुधरेगा। आप हमारे साथ रहिए, जुड़िए, इस वीडियो को वायरल करिए, दिल्ली की सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस मैसेज को पहुंचाइए कि हमने ही आपको सत्ता में बैठाएगा और हम आपको सत्ता से उठाकर फेंकने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वर्ण एकता जिंदाबाद।